मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। सबसे पहले तो विपुल जी आपका, सुदत्तु जी आपका मनोरंजन कट्टा में स्वागत है। एक पंच लाइन है मूवी में, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस को भी लग रहा होगा कि अभी इन दोनों को भी शायद घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये फैक्ट्स जो है उन पे मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिए। तो केरला स्टोरी के बाद में बस्तर, तो क्या है बस्तर, इसके बारे में बताइएगा। विपुल जी आपसे शुरुआत करते हैं। बस्तर एक ऐसा राज है जिसे बहुत दशकों से भारत से छुपाया गया है। भारत की जनता को पता ही नहीं कि बस्तर के अंदर हो क्या रहा है। हमारे देश के अंदर एक ऐसा प्रांत है जहां भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। हमारे देश के अंदर एक ऐसा प्रांत है बस्तर, जहां नक्सलवादी आपके परिवार से एक बच्चे को ले जाएंगे और अगर आप नहीं देंगे तो पूरे परिवार को मार देंगे। बस्तर में नक्सलवादी आपको सड़कें नहीं बनाने देंगे, आपको स्कूल नहीं बनाने देंगे, अस्पताल नहीं बनाने देंगे, रोड नहीं बनाने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। और ये सारी बातें लोगों को ऐसे प्रेजेंट की गई हैं दशकों से कि ये जो नक्सलवादी है ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये गरीबों के विकास के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। एक मुखौटा पहनाया गया है। और ये कौन सा विकास है कि ना आप सड़कें बनने देते हैं, ना स्कूल बनने देते हैं, ना मोबाइल टावर लगने देते हैं। तो और इसके अलावा हजारों लोगों की मौतें, NHRC का आंकड़ा है कि माओवाद नक्सलवाद की वजह से भारत देश में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कश्मीर का वो आंकड़ा 1952 से आज तक का 47,000 है। लेकिन कश्मीर के ऊपर तो हम 3 दशकों से डिबेट किए जा रहे हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, लेकिन 50,000 लोग मर गए और किसी को भनक तक नहीं है। कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। और इतने सारे वायलेंट मैंने एपिसोड्स के बारे में पढ़ा, 76 जवान मरे, ये तो पूरे भारत को पता है। उसका सेलिब्रेशन करते हैं JNU में कुछ लोग, लेकिन ऐसे और कई इशू हैं। 52 जवानों को शहीद किया गया, 36 जवानों को शहीद किया गया, 10 पुलिस वालों को जान से मार दिया गया, 8 पुलिस वालों को शहीद। निरंतर हत्याएं, निरंतर वायलेंस। पिछले महीने 4 जवानों को मार दिया गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया गया, 4 पॉलिटिकल वर्कर्स को मार दिया गया। मतलब 16-17 लोग एक महीने में बिना किसी वजह मार दिए जाते हैं और इसके ऊपर कहीं देश में चर्चा नहीं होती। तो मुझे लगा कि ये फिल्म लोगों के सामने ले आना बहुत जरूरी है। और वही अंदाज होगा जो केरला स्टोरी का अंदाज था। खुल के बात करेंगे, बिना डरे बात करेंगे और बोल्डली बात करेंगे और सच बोलेंगे। तो ये फिल्म इन्हीं सब प्रिंसिपल और इन्हीं सब सच्चाइयों के ऊपर बनी है। 76 कुत्ते मारे हमने। सुदत्तु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी एक रियल फैक्ट पे कोई फिल्म बनती है, रियल स्टोरी पे, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एज ए डायरेक्टर भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कितना रिसर्च, इसके लिए बस्तर के लिए कितना रिसर्च करना पड़ा? बस्तर के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरी जितना उम्र है उतने साल की मेरा नक्सलवादी और माओइस्ट और रेडिकल पीसेंट मूवमेंट, इनके साथ इनकी जो पिछले 50-55 साल की हिस्ट्री है और मेरी जिंदगी भी, जर्नी भी उतना ही है। तो आप बोल सकते हैं इनके ऊपर स्टडी से लेकर रिसर्च ये उतने दिन का ही पुराना है। और जहां तक फिल्म की सवाल है, पिछले 2 दशक से मैं इस मूवमेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, ताकि एक फिल्म बना सकूं। और उसके बाद जब विपुल जी से मिले तो फिल्म अपना चेहरा लिया। ये एक लंबा कहानी है जो आज आप 2 घंटे की फिल्म में देख रहे हैं। Madam Nitya, our 76 boys got butchered. Who is responsible for all this? आप। What? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। एक तो आदा का सिलेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि आदा के साथ हमने हमारी लास्ट फिल्म केरला स्टोरी की। तो केरला स्टोरी इतना एक डिफिकल्ट फिल्म था और जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने फ्लैम्बोयंस के साथ आदा ने वो कैरेक्टर निभाई है, तो उस कैरेक्टर देखने के बाद, समझने के बाद, उसकी स्ट्रगल को और उसकी पब्लिक की मन में उसकी एक्सेप्टेंस की देखते हुए
हमारे लिए आधा का चॉइस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और मेरा और विपुल जी की एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है। हर कास्टिंग, हर कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर को एनालिसिस करते हैं और हमने जॉइंटली एक एक कैरेक्टर को चूज करते हैं। तो डिफिकल्ट था इस तरह की रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ मिलता जुलता कर, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है तो नेचुरली हर कैरेक्टर रियल है। इवन जितना छोटे छोटे कैरेक्टर भी देखेंगे वो भी रियल लाइफ बस्तर की जंगलों से, गांव से उठाया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेंदी प्रोसेस था, लेकिन विपुल जी और मैं मिलके बड़ी सिमलेसली ये काम की। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? मोस्टली जो डायरेक्टर्स होते हैं सबकी इच्छा होती है कि ऐसे टॉपिक्स को मूवी बनाओ या बने। काफी लोग रिसर्च भी करते हैं, लेकिन उनको प्रोड्यूस करने वाले काफी कम लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो एज ए प्रोड्यूसर आप विपुल जी के बारे में क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, केरला स्टोरी हो या बस्तर, मेरा एक चीज, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, एक चीज तो मेरे मन में था कि मैं हिपोक्रेसी नहीं कर पाऊंगा। मैं सच बोलूंगा और सच के साथ रहूंगा। उसके लिए जितना भी तकलीफें है मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूं। तो केरला स्टोरी के पहले जब मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे, प्रोड्यूसर से मिल रहा था, एक या दो मीटिंग से ज्यादा होता नहीं था, क्योंकि इस देश में सबसे जो चीज से लोग डरते हैं वो है सच। जो सच अपने घर तक जब तक नहीं आता है वो सच पे मुंह छुपा के रखते हैं। तो जब मैं विपुल जी से मिला, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब अभी भी इस देश में होप बचा हुआ है, क्योंकि विपुल जी एग्जैक्टली वही बात की कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सच को सच की तरह बात करना है। इसको कभी बैलेंस एक्ट नहीं करना है, इसको कभी घुमा फिरा के बात नहीं करना है। उसके बाद स्क्रिप्ट बनाने की जो चक्कर जो दौर था, कैरेक्टर ढूंढने की जो दौर था, हम दोनों ने एक साथ की है और हम दोनों की सोच की प्रोसेस सेम है, तो इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर के लिए एक सपने की बात होती है कि इस तरह की कोऑपरेटिव, इस तरह की इंडल्जेंट प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए खून की नदियां तो बहेंगी। जब केरला स्टोरी रिलीज होने वाली थी, रिलीज होने के बाद काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑडियंस ने उनको जवाब दिया। तो जैसे बस्तर भी, जैसे पता चला वो लोगों को या बाकी लोगों को कि बस्तर फिल्म बन रही है या ट्रेलर लॉन्च के बाद फिल्म करना स्टार्ट कर दी कि आपने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीजें। देखिए क्या हुआ ना, केरला स्टोरी के वक्त लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमें साबित किया जाए कि हम झूठे हैं, हमारी फिल्म प्रोपेगेंडा है, एक 32,000 का आंकड़ा गलत है। फिर हमने जब 32,000 के आंकड़े पे एक वीडियो बना के 6 जून को यूट्यूब पे रखा और हमने हर न्यूज़ चैनल को कहा कि प्लीज़ इस पे डिबेट कराइए, तो जवाब मिला कि सामने वाली साइड उस पर डिबेट नहीं करना चाहती। तो कहीं ना कहीं वो साबित हो गया कि जब आपके साथ सच होता है तो लोग जो आपके ऊपर जो आक्षेप करते हैं वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते, सच्चाई उसमें से बाहर निकल के आती है। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया तो हमें लगा था कि शायद विरोध होगा, लेकिन एक ऐसा सन्नाटा है जिसको हमें लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है, और इस सच का विरोध करने का मतलब ये होगा कि फिर उन्हीं को एक्सपोज होना पड़ेगा, और इसीलिए शायद बोलती बंद हो गई है उनकी और कोई विरोध नहीं हो रहा है, जिससे हम बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं हमारा सच पहले ट्रेलर से ही आपने मान लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जनता के ऊपर है, हम मानते हैं कि ये विषय भारत देश को, पूरे देश को देखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे भारत का, तो देखें लोग और फिर तय करें। और मुझे लगता है कि उनके लिए एक आई ओपनर होगा ये सब्जेक्ट। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? आप अगर कभी सच बोलते हैं ना, कुछ लोग आपका सच बोलने से रोकेंगे। बचपन में भी होता ना, कोई अगर आके मेरी शिकायत करते तो हम उसका मुंह अटक देते। तो ऐसे होता है, हमें रोकने की, डिस्क्रेडिट करने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन कर नहीं पाए। हमने ना डरा, ना हमारी सच को थोड़ा छोटा कर दिया, और
हमारी तैयारी इतना था कि 200 पेज की डॉक्यूमेंट हमने सेंसर बोर्ड को दिए, 2 घंटे की वीडियो दिए हमारी क्लेम की सपोर्ट में, और सेंसर बोर्ड पास किया। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि सच निकल के रहेगा और कितना भी कोशिश कर ले नहीं होगा। मतलब एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जहां पे ये लोग, अभी तक लगता था कि ये लोगों को कुछ रोक नहीं सकते, आपको डरा के, धमका के, झूठ बोल के, हिपोक्रेसी करके आपको अलग करके रखेंगे। अब जो उन लोगों ने मिक्सशिफ्ट ट्रूथ बनाएंगे वही आप बिलीव करेंगे। लेकिन केरला स्टोरी के बाद ये हुआ कि उन लोगों को समझ में आ गए कि उनकी ये गेम और चलने वाले नहीं है। इसलिए शायद इतना साइलेंट बैठे हुए हैं। उन लोगों को मालूम है कि हमें चैलेंज करने का मतलब हमें झूठे साबित करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा, और इस बार हमने वो मौका नहीं देना है। फ्रॉम डे 1 हमने डिसाइड की हम अटैकिंग रहेंगे, और इसलिए ट्रेलर को देख के आपको इतना पावरफुल लगा। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नीरजा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100% मतलब हमने मेकर्स विपुल जी और मेरी तरफ से वी स्टैंड बाय एवरी वर्ड वी स्पोक ऑन द कैमरा। यहाँ पे अगर किसी को हर्ट करे, हम इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाह हमारी सच से, लेकिन किसी को हर्ट करे तो हमें माफ करे, हम छुपा नहीं पाएंगे, सच तो बोलेंगे। जैसे एक्शन देखे आपने, ये एक्शन आपने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक्शन फिल्म देखे हैं, लेकिन इस फिल्म की जो एक्शन है ना, तो एकदम रॉ है, एकदम रियल है, और इस तरह की इस एक्शन में कोई बनावटी नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई बड़ा स्पेशल इफेक्ट का काम कर रहे, एकदम नेचुरल फील। 76 CRPF जवान्स should get 76 crores। और जो शूट किया गया था मूवी, तो क्या इसके बस्तर के लोकेशन पे और बस्तर में तो हमने शूट नहीं कर पाए, लेकिन बस्तर की एकदम नजदीकी एक जगह है जो बस्तर जैसा ही माओइस्ट इन्फेस्टेड था, जिसको गढ़चिरौली बोलते हैं, महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली। वहां पे कुछ हद तक शूट किए बस्तर की फील के लिए, और महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर पालघर एरिया में घना जंगल है, वो जंगल में शूट। पूरे मूवी शूट करते समय कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा मूवी का सीन होगा कि जो आपको शूट करते समय भी दिल को छू गया होगा, जो आप ऐसे अगर कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहें तो? कई सारे इंसिडेंट्स है। जब हम आपने देखा होगा वो 76 जवानों की जो शहादत वाली सीक्वेंस है, और उसके बाद वाली जो सीक्वेंसेस है, 3-4 सीक्वेंसेस ऐसा है, वो बहुत ही दिल को छू जाता है, आपको इमोशनल कर देता है। वो शूटिंग के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया, हमने एज रियल एज पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे थे। उस तरह की माहौल क्रिएट किया गया था ताकि हर एक्टर राइटली परफॉर्म करे। तो हमारी यूनिट में जो 200-300 लोग होते थे, टेक्नीशियंस, 400, कभी-कभी 400-500 भी होता था, सब इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते थे। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देते। इस फिल्म में बहुत अलग अलग इमोशन थे। जैसे अभी दादा बता रहे थे कि ये जो 76 जवानों की शहादत वाला पूरा सीन, उसके बाद के सीन, ये गाने का शूट, ये सब तो बहुत दिल को दहलाने वाले थे ही थे। लेकिन और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, जैसे जो रत्ना का जो कैरेक्टर है, जो इंदिरा तिवारी प्ले कर रही हैं, उनके पति को भारत का झंडा फहराने के लिए किस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है, वो सीन बहुत डिफिकल्ट था शूट के वक्त देखना। लेकिन एक और दो ऐसे सीन हैं जो बहुत अपलिफ्टिंग है। एक पॉलिटिशियन है, उनके साथ जब एक इंस्पेक्टर का एक आउटबर्स्ट निकलता है, जो अदा शर्मा का कैरेक्टर है, नीरजा माधवन का, वो जिस तरीके से एक होम मिनिस्टर को पूरा एक आउटबर्स्ट का सीन है, जो कभी होता नहीं मिनिस्टर के सामने, वो बहुत पावरफुल सीन है। और एक जुडिशियल इंक्वायरी के सामने उनका सीन है। तो वो दो सीन ऐसे हैं जहाँ पे ताली मारने का भी मन करता था।
कि ये बात है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत है, ये हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं। तो हर तरीके का इमोशन इस फिल्म के सीनों में हमने एक्सपीरियंस किया और इसलिए ये इमोशनली बहुत रिच, बहुत ही संजीदा फिल्म है। पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। असल में इतने सारे एक्टर, आदा, इंदिरा, बाकी जितने एक्टर थे, विजय, किशोर कदम जी, इतने पावरफुल एक्टर है हमारी इस फिल्म में। इतने पावरफुल एक्टिंग की है, इतना इंटेलिजेंट एक्टिंग की, इतना सेंसिबल एक्टिंग की कि हर कैरेक्टर, हर सीक्वेंस एकदम जिंदा हो जाता था। तो इसलिए हमें बहुत मदद मिला फिल्म को जिस तरह हमने सोचा था उस तरह फिल्म को शूट करने के लिए। पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे आप? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि ये भारत का आज का बहुत बड़ा विषय है और हम बहुत दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि कश्मीर के टेररिज्म से बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन आज तक इसके बारे में लोगों को 1% भी पता नहीं है। तो हम आपके सामने ये विषय लेके आ रहे हैं, इसे ज़रूर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और बहुत सारा गूगल पे आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो। भारत के प्रेजेंट इतिहास में, आज के दौर में ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से और बड़ी फियरलेस तरीके से, बोल्ड तरीके से बनाया है। तो देखिए, आपको कुछ अंदर से कुछ हिलाएगा ये विषय। ये फिल्म हर भारतीय को देखना चाहिए। जिनको हमने बार बार लेफ्ट लिबरल बोले हैं उनको भी देखना चाहिए। ये एक उनके लिए एक आत्ममंथन की, सेल्फ रियलाइजेशन की मोमेंट है और बाकियों के लिए एक कंसर्न वाली मोमेंट है, एक कॉन्फिडेंस लाने वाली मोमेंट है, फिल्म है कि ये सबके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट है इस फिल्म में। तो हर भारतीय को इस फिल्म देखना चाहिए। Everything comes with a cost. 600 करोड़। बस्तर द नक्सल स्टोरी 15 मार्च को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ रही है। मिस मत कीजिएगा। हम वादा करते हैं कि आप फिल्म देखने के बाद अंदर से थोड़ा सा बदल के बाहर आएंगे। थैंक यू। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। दम। जय हिंद।